दोस्तों इस कहानी में तीन दोस्त हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में एक डेड बॉडी का रेप करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके साथ होता क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी के स्टार्ट में हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम को देखते हैं जहां एक डेड बॉडी को लाया जाता है। वही हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की है। एना फ्रिट्ज की बॉडी एक पार्टी में मिली होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कों को देखते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जो अपने दोस्त को मिलने यहाँ आए होते हैं। इनमें से एक का नाम इवान और दूसरे का नाम जावी होता है। इनका दोस्त पाऊ इनके पास आता है। वो इन्हें बताता है कि मेरी शिफ्ट अभी 1 घंटा और है, तुम लोगों को तब तक यहाँ मेरे साथ ही रुकना होगा। इन दोस्तों ने यहाँ से एक पार्टी में जाने का प्लान किया होता है, मगर अब क्योंकि पाऊ की शिफ्ट 1 घंटा और है तो ये दोस्त उसके साथ वहीं पर रुक जाते हैं। अब पाऊ इनको अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। बाहर आके ये लोग ड्रिंक करते हैं। अब ड्रिंक करते करते ये लोग उसी एना फ्रिट्ज के बारे में बात करने लगते हैं। पाऊ क्योंकि उस हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में ड्यूटी करता है तो उसका दोस्त इवान उससे पूछता है कि एना फ्रिट्ज की बॉडी भी तो इसी हॉस्पिटल में आई है, तो क्या हम उसकी बॉडी को देख सकते हैं? जिस पे पाऊ उसे कहता है कि नहीं, इसमें मेरी जॉब भी जा सकती है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मगर इवान उसे बार बार फोर्स करता है क्योंकि एना फ्रिट्ज एक सेलिब्रिटी है, उसे देखने का इनका बहुत मन चाह रहा था। तो अपने दोस्त के बार बार रिक्वेस्ट करने पर पाऊ इनकी बात मान लेता है। वो अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम की तरफ बढ़ता है। वो अपने दोस्तों की जिद पूरी करने के लिए उनको ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ स्टाफ के अलावा किसी का जाना भी अलाउ नहीं होता। अब इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में आ जाते हैं। ये लोग उस रूम की लाइट्स ऑन करते हैं और पाऊ एक डेड बॉडी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो यहाँ अपने दोस्तों से कहता है कि ये देखो, ये है एना फ्रिट्ज की बॉडी। मगर वो जैसे ही उस डेड बॉडी से कपड़ा उठाता है तो वो एक बूढ़ी औरत की बॉडी होती है। दरअसल पाऊ यहाँ अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर रहा होता है। अब इसके बाद पाऊ एना फ्रिट्ज की बॉडी के पास आता है। वो उसके फेस से कपड़ा उठाता है तो ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने एना फ्रिट्ज को पहली दफा देखा होता है। वो काफी खूबसूरत होती है, मगर इवान इतने पे खुश नहीं होता। वो एना फ्रिट्ज की बॉडी से कपड़ा और नीचे करता है क्योंकि ये लोग एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस की बॉडी के इतने करीब होते हैं तो ये लोग अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाते। इवान के जज्बात तो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाते हैं। इवान उस बॉडी की गलत जगह पे टच करना शुरू कर देता है। इवान की इस हरकत पे उसके दोनों दोस्तों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि इवान एक डेड बॉडी के साथ ऐसा कर रहा होता है। मगर इवान अपने फ्रेंड से भी उस बॉडी को टच करने के लिए कहता है। वो पहले तो उसको रोक रहा था, अब इवान के कहने पे वो ऐसा ही करता है, वो भी उसको टच करता है। अब यहाँ इवान अपनी हद क्रॉस कर जाता है। वो इस बॉडी के साथ इंटीमेट होने का कहता है, जिसपे उसके बाकी दोस्त उसको मना करते हैं। मगर अब इवान के अंदर एक शैतान आ चुका था। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि एना जिंदा है या मरी हुई है। अब क्योंकि इवान अपना इरादा पूरा बना चुका होता है तो पाऊ उसके पास आके उसे बताता है कि यार एक दफा मैंने भी ऐसा किया था और मुझे बहुत मजा आया था। मतलब इस गंदे काम में पाऊ भी अब उसके साथ होता है। पाऊ और इवान के अलावा जो तीसरा दोस्त इनके साथ होता है वो इन्हें ऐसा करने से रोक रहा होता है, मगर क्योंकि अब 2 दोस्तों में वो अकेला होता है तो ये दोनों उसे फोर्स करके मना ही लेते हैं। वो ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, मगर अपने दोस्तों के फोर्स करने पे वो भी ऐसा करने लग पड़ता है। अब ये लोग यहाँ पर खड़े होकर ड्रग्स लेते हैं। अब यहाँ से पाऊ और जावी एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब इवान जाके उस बॉडी के साथ इंटीमेट हो जाता है। इवान के आने के बाद पाऊ जाता है। अब जब पाऊ उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तभी यहाँ एक अजीब चीज होती है। एना की आंख खुल जाती है, यानी कि वो जिंदा हो जाती है। पाऊ अपनी मस्ती में होता है, उसको नहीं पता चलता कि एना जिंदा है, मगर जैसे ही उसको पता चलता है वो डर के पीछे गिर जाता है। वो फौरन से अपने दोस्तों के पास भाग के जाता है और उन्हें बताता है कि एना तो जिंदा है। अब जब ये दोनों भी एना को जिंदा देखते हैं तो ये डर जाते हैं क्योंकि एना को भी पता चल चुका होता है कि ये लोग उसके साथ क्या कर रहे थे। अब इन दोस्तों को इस चीज की फिक्र लग जाती है कि ये बाहर जाके बाकी सब लोगों को बता देगी और हम तो फंस जाएंगे। अब इवान एक और प्लान बनाता है। वो इन्हें कहता है कि अब हमें अरेस्ट होने से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि हम एना को दोबारा से मार दें। मगर एक बार फिर इवान का फ्रेंड यहाँ पर इनके आगे आ जाता है। वो इन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो एना को पानी पिलाता